श्रेष्ठतम कर्म है। गीता बोलती है कि भाई यज्ञ इस धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का श्रेष्ठ कार्य है। नंबर 3 पर है अतिथि यज्ञ। बिना किसी निर्धारित तिथि के आपके घर में कोई व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, चरित्रवान, बलवान, सभ्य, अच्छा व्यक्ति आता है तो उसका पानी से और वाणी से उच्च आसन पे बैठा करके उसको भोजन आदि करवा करके उससे ज्ञान ले, नॉलेज ले, वो है अतिथि यज्ञ। मातृ पितृ यज्ञ 4 नंबर पर है मातृ पितृ यज्ञ। अपने जीवित माता पिता, दादा दादी की हृदय की गहराइयों से सम्मान के साथ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना। ये नहीं कि भी थोड़ा सा लोग देख रहे हैं, हाँ ठीक है माँ की सेवा कर देना। एक भाव हो आत्मा का, जो है ऐसा भाव हो कि भाई हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमें पाला है, हमें इस काबिल बनाया है, तो हमारा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है उसकी सेवा करें। उस समय उसको जब ज़रूरत है वृद्ध अवस्था में विशेष करके उसकी सेवा और सम्मान के साथ में करें। अगला और अंतिम यज्ञ है बलि वैश्व यज्ञ। ये यज्ञ क्या है, बड़ा ध्यान से सुन रहे हो आप, मुझे खुशी है इस बात की। जो अपने से निकृष्ट योनि है, जैसे कीड़ी है, कौवा है, गाय है, ये सारे के सारे जो जीव जंतु है ना, ये आप पर डिपेंड है। आप कोशिश करें अपने भोजन से पहले जितना भी बन पाए, जितना आपका सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ लुटा देना, अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन करने से पहले थोड़ा सा जो है पक्षियों को डाले, कुत्ता को डाले। वो बेचारा बिना जोड़ी का है, आपने तो अपने घर में अनाज भर रखा है, भंडार भर रखे हैं, उसके पास में कोई घर नहीं, कोई भंडार नहीं, आप पे ही आधारित है। कुछ 1-2 टूक डाल देते हो तो बेचारा खा लेता है, नहीं तो चला जाता है। लठ मार देते हो तो वो भी स्वीकार है उसको। तो ये जो कार्य करोगे तो होगा क्या। देखो मैं बहुत बड़ी बात बताता हूँ, कई बार आत्मा से ऐसी बातें निकलती हैं। भाई ये कार्य करने के बाद में सबसे बड़ी बात ये है कि आपके मन को शांति मिलेगी, और जब मन शांत रहेगा तो कोई रोग नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने सब रोगों का कारण है मानसिक विकृति। हमारा विचार विकृत हो जाता है, गंदा हो जाता है, गलत रास्ते पे चलने लग जाता है, इसलिए हम बीमार होते हैं। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको ये बातें बताई। मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ कि आप अमल करोगे। और विशेष करके जो बच्चे आए हुए हैं, देखो इस गांव में एक ऐसा वातावरण हमने तैयार कर दिया है, कई साल लगी इसके अंदर, बहुत साल लगे। और अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास में, इतना बड़ा काम करेंगे। ईश्वर की अगर महती कृपा रही कि वो समय आ गया, अभी कई साल के प्रयास से इसकी विवेचना हम मीटिंग में करेंगे। मुख्य रूप से यज्ञ पे ध्यान देंगे। तो यजो वही श्रेष्ठतम कर्म, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ कार्य मैंने बता दिया, ये यज्ञ है। और आप पूरे भाव के साथ में अपनी भावना को इसके अंदर लगा करके बस आप इस यज्ञ को करें, आपको परमात्मा सब कुछ देगा। पहले यज्ञ के अंदर करते क्या हैं, यज्ञ के अंदर सबसे पहले आचमन करते हैं। आचमन कैसे करें, अपने बाएं हाथ में ये जो आगे भाई बैठे हैं ये ले लें अपने ओढ़े हाथ में, इनको ऐसे पकड़ लें, ओढ़ा एक आप पकड़ ले, एक आप पकड़ ले। दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की अंजलि बनाएं इस प्रकार, ये ऐसे सीधी ना रखें, जो आगे बैठे वो कर ले, कोई बात नहीं, इस प्रकार करें। और दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल डालें। आप मेरे साथ बोलेंगे श्रद्धा के साथ में, ओम अमृतो उपस्तृणम आसी स्वाहा। दूसरी बार फिर आती है, ओम अमृतो अपिधानम आसी स्वाहा। ओम सत्यम
सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीयंताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के पीछे की तरफ डाल दें इसको, हाथ धोले, हाथ का मार्जन। ईब अपने बाएं हाथ में जल लें, उल्टा हाथ करो एक बार मेरी तरफ। ईब आप सभी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे दो एक बार, थोड़ा थोड़ा आप भी ले लीजिए, थोड़ा सा बेटा बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ की दो बीच वाली उंगली, बड़ी वाली और ये जिसमें अंगूठी पहनते हैं, ये इसमें डबो। और देखो दाईं तरफ से ही शुरू करना, राइट साइड में, और मेरे साथ बोलेंगे ओम वांगे में आस्य अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षु अस्तु, ओम कर्णों में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वरों में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तनुवा मे सह सन्तु। इसका इस मंत्र का अर्थ ये है कि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां शक्तिशाली बने, हम 100 साल तक किसी के अधीन ना रहें। अब अगला जो इसमें अगला जो स्टेप है, जो यहाँ पर जो जागरूक बहन भाई हैं जो चाहते हैं कि हम यज्ञ करें, उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले आचमन किया, फिर इंद्रिय स्पर्श किया, इंद्रियों के अंदर पवित्रता, इंद्रियों के अंदर ऊर्ज और तेज, देखिए भाव ही है, विचार ही है और कुछ नहीं है। मुख्य धारा है विचार की। आप बहुत गहन अध्ययन और चिंतन से अच्छे विचारों को अपने अंदर लागू करेंगे तो उसी टाइम परिवर्तन आ जाएगा। अब आप हाथ जोड़ेंगे। हमारा जो है संस्कृति का हर एक जो है चीज़ एक विज्ञान है। हाथ जोड़ने से आपकी शक्तियों का विकास होता है, कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। सभी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सभी बच्चे भी सुथरी तरह से हाथ जोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल शांत होकर के, मन से मौन होकर के एक बार वातावरण में जो पक्षियों की आवाज़ है या कोई और आवाज़ है उसको सजगता के साथ सुनेंगे और सहर्ष स्वीकार करेंगे, मतलब ध्यान से सुनेंगे, शांत होकर। सेकंड स्टेप में लंबे और गहरे सांस भरें और सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। स्टेप के अंदर हल्का सा मुस्कुराएं और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव रहित हो जाए। यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए यज्ञ के जो 8 मंत्र हैं, इन मंत्रों को ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहा है। इन 8 मंत्रों में ये बताया गया है कि भाई परमात्मा क्या है और उसकी उपासना हमने कैसे करनी चाहिए। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि भाई संस्कृत के शब्दों में और हिंदी के शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, आपको अर्थ भी पता चल जाएगा। पहला मंत्र जिसको आता है वो बोलने, नहीं आता है वो कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। ओम विश्वानि देव सावित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तान्य आसुव। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्। सदधार पृथ्वीं ध्यामुतां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम आत्मदा बलदायस्य विश्वे उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ओम ये प्राण तो निमिषतो महतो एकीद्रिराजा जगतो बभू ये से यस्य द्विपदे चतुष्पदे कस्मै देवाय हविषा विधे। ओम येन्द्योरुग्रः पृथ्वी च दृढा येन स्वसत्वितं येन नाक यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधे। ओम प्रजापतेन त्वदेता अन्यो न विश्वा जातानि परिता बभू यत्कामास्ते जुहुमस्तनु अस्तु वयं श्याम पतयोरयिना। ओम सहनु बन्द्रजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाः अमृतं मानसानास्त्रिति धामन्निधाय ओम अग्नयेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो यो धास्म जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्तेनम् उक्तिं विधेम। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अपने दोनों हाथ बड़ी श्रद्धा के साथ में धरती माता पे रखें और हृदय की गहराइयों से बोलें, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हे भारत माँ, आप हमारी माँ हो, आप अन्नपूर्णा हो, परिपूर्णा हो, संपूर्णा हो। हे माँ, हम सबको अन्न धन से भर दो और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करो। हाथों को आपस में स्पर्श करें। बड़ी श्रद्धा के साथ में मुस्कुराते हुए आँखों पे लगाएं और हृदय की गहराइयों से बोलें, ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम। दोनों हाथों को ऊपर करें, आकाश तत्व को निहारे देखें और हृदय की गहराइयों से बोले, आनंद आ गया, आनंद आ गया। आप ना बहुत अच्छे हो, मुस्कुरा के बोले, आनंद आ गया, आनंद आ गया। कोई टेंशन नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई रोग नहीं है, कितना सुंदर वातावरण है, वाह क्या जिंदगी है, जिंदगी जीने का मजा आ गया, अरे एक बार हंस के और दिखा दो, 1 2 3। ये जो जीवन है ना, बहुत मान है, बहुत अच्छा जीवन है भाई। सीधे बैठना। जो छोटी बेटी आगे आ जाओ, आप थोड़ी सी, आपको दिखाई देगी। ये बड़े बच्चे पीछे चले जाओ थोड़ा सा, बच्चों की बात, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ये यज्ञ का जो है, आपने यज्ञ का प्रारंभ आचमन से किया, अंग स्पर्श मंत्र से और भूमि पूजन से किया। इब यज्ञ को हम किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं? गायत्री मंत्र का चौथा भाग। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वद्योरिव भूमना पृथ्वी वैवरिमणा तस्य अस्ते पृथ्वी देवजनिः प्रस्ते अग्नि मन्नाधाय आददे। संविधान छोटे छोटे इसमें
डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रे तुमिष्टापूर्ते संसर्थामयं च अस्मिन् संस्थाप्युत्रमस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धतः। 3 समीधा दो, 8 8 होंगे, ये तो डाल दो, 3 छोटे छोटे समीधा। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रे तुमिष्टापूर्ते संसर्थामयं च अस्मिन् संस्थाप्युत्रमस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सिद्धतः। इसको ईशान कोण में यहाँ रखना। पहली बार जब मैं स्वाहा बोलूँगा आपने जो है डालना है, आप आगे आ जाओ। 2 बार स्वाहा बोलूँगा, मैं आपको संकेत करूँगा, तब आपने स्वाहा बोल के डालना है। अंतिम बार में आपको बताऊँगा, तब आपने डालना है। पहले आपका नंबर है। भई चास्मान प्रजाया पशु भी ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समेदये स्वाहा इदम अग्नय जात वेद से इदम नमम। आप सभी मिलकर के बोलेंगे, हे परमात्मा, हे परमात्मा, इस संसार में हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो आपका है, वो आपका है। ये उत्तम सामग्री हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्नि आपका मुख है, इस सामग्री को स्वीकार करें और पूरे जीव जगत का कल्याण करें। देखो यज्ञ में यही विशेषता होती है कि यज्ञ जो है ना, अगर हम चाहें ना अपने आश्रम में इसकी सुगंध रहे तो नहीं रह सकती। इसलिए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो है ना यज्ञ हो जाता है। इसीलिए ये श्रेष्ठ कर्म है। इसका आस पड़ोस में पूरे उसमें सुगंध जाएगा। ओम समेधा अग्निम दुवशत घृत बोधियत ऐतिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतम त्रिवम जुहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। अच्छा, सभी बच्चे भी स्वाहा बोलेंगे। समेधि भी अंगिरो घृतेन वर्धयामसि भृतिच्छुअविष्टे स्वाहा। ओम अयंतैद्वै आत्मा जात वेच्येति निधस्व वर्धस्वै दूधवधै चास्मान प्रजाया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्ने जात वेच्ये इदम नमम्। ओम अयंतैद्वै आत्मा जात वेच्येति निधस्व वर्धस्वै दूधवधै चास्मान प्रजाया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नये जात वेच्ये इदम नमम्। ओम अयंतैद्वै आत्मा जात वेच्येति निधस्व वर्धस्वै दूधवधै चास्मान प्रजाया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नये जात वेच्ये इदम नमम्। ओम अयंतैद्वै आत्मा जात वेच्येति निधस्व वर्धस्वै दूधवधै चास्मान प्रजाया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। अयंतैद्वै आत्मा जात वेच्येति निधस्व वर्धस्वै दूधवधै चास्मान प्रजाया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधये स्वाहा। इदम अग्नये जात वेच्ये इदम नमम्। अथ जल प्रशेषण मंत्र पूर्व दिशा से शुरू करेंगे। ओम आदित्य अनुमन्य स्व परस्व यजपति भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु।
अब आपने जो है इसके बाद में 4 घी की आहुति और लेनी है। आप ये फिर से पहली जो आहुति है मैं दूंगा उसी तरह आप देख लें। आप सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ में, बच्चे विशेष कर मैं बच्चों को सुनना चाहता हूँ। ओम अग्नये स्वाहा। अग्नये इदम नमः। बोले ओम सोमाये स्वाहा। इस स्वाहा। इदम सोमाये इदम नमः। तीसरी आहुति बीच में डालेंगे। बोलेंगे ओम प्रजापते स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ये प्रातः काल की जो आहुति है वो सामग्री से देंगे। ये जो ओम सूर्यो वर्चो ज्योति व्रच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्ये सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सदुर्देवेन सवित्रा सदुरात्रेन्द्र वेता जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा। इदम नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय वयानाय स्वाहा। इदम आदित्याय वयानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्नि वायवे आदित्य भे प्राणपान वायने भे स्वाहा। इदम अग्नि वायवे आदित्य भे प्राणपान वायने भे इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सौरोम स्वाहा। ओम याम मेधाम देवगणा पितृसोपास्ते तया मा मध्य मेधयाग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व स्वाहा। ओम अग्नये न सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधस्म जोरान मेनो भूयिष्ठान्ति न मुक्तिं विधेम स्वाहा। अच्छा 3 जो है गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। ये इस तो उनकी भरपाई के लिए, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा है, इस मंत्र को महामंत्र भी कहा है। सभी वेदों में सभी ऋषियों ने इस मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र। बच्चे बातें नहीं भाई ध्यान से सुने, मैं बाद में पूछूंगा आप सभी से कि मैंने क्या क्या बताया। अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे। कमर सीधी करें, ध्यान इधर करें और गायत्री मंत्र बहुत श्रद्धा के साथ में सब मिल करके बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलते हैं तो इसमें 4 बार धीरे धीरे करके रुका जाता है, क्योंकि ये जो है इसमें होता क्या है कि भाई इसके 4 पार्ट बनाओ आप ध्यान से, एक बार सुन ले उसके बाद में। दूसरा क्या करते हैं हम, ओम भूर भवय, भवय बोलते हैं। भवय कोई शब्द नहीं होता, भय का ऊ की मात्रा है भुवय। तो एक बार सुनना, मैं बोलता हूँ फिर आपने बोलना। ओम भूर भुवः स्वः, एक बार तो यहाँ रुकना होता है। ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब की बार सब मिल करके बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
इतना बढ़िया है, जो महर्षि देव दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र था। और उसमें उसका अर्थ पता है क्या होता है? इस मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र का अर्थ होता है विचार। आपके विचार अगर महान हो गए ना, तो एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत महान बन जाओगे, आप ना बहुत धनवान बन जाओगे, आप बहुत विद्वान बन जाओगे, बस आपके विचार बढ़िया हो। तो उस मंत्र को मैं बोलता हूँ, आपने ध्यान से सुना। और उस मंत्र का अर्थ ये होता है कि हे परमात्मा, हमारे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करो। और देखो, जिस व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं ना, उसकी तो कंचन जैसी काया हो जाती है, उसका तो मन साफ हो जाता है, उसकी तो आत्मा से आवरण खत्म होकर के उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। आवरण का मतलब जो मल जमा हुआ है ना, जो गंदगी जमी हुई है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर, वो साफ हो जाती है। ओम विश्वानि देव सावित्र दूरितानि परासुव यद्भद्रं तान्य आसुव स्वाहा। एक मंत्र ऐसा है जो सबके सुख के लिए, सब निरोग रहें, वो बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् स्वाहा। एक जो पीछे बैठे हुए उन्होंने सामग्री इकट्ठी कर रखी, वो भी लिया हुआ। एक मंत्र और बोलते हैं, वो मंत्र इतना बढ़िया है और सबके लिए, सब मंत्र वैसे तो सबके लिए बढ़िया है, लेकिन कुछ मंत्रों की ना विशेषताएं होती है। इस मंत्र का मूल उद्देश्य है हमारे जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करनी, तो इस मंत्र को मोक्ष मंत्र भी कहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारोग्यमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनना, कमर सीधी करके सुनना। अगर आपने इस मंत्र को दिन में 2 या 3 बार भी बोल लिया और इसको समझ लिया कि भाई इसका अर्थ क्या है, तो आपका कल्याण निश्चित है। आप ये चाहोगे कि जी हे भगवान हमें बलवान बना दो, तो बलवान बन जाओगे। अगर आप ये चाहो कि हमें तो महान बना दो, तो आप महान बन जाओगे। आप ये चाहो कि हमें धन दो भगवान, तो धन भी परमात्मा दे देगा। इस मंत्र का मैं अर्थ बता देता हूँ। जो मंत्र आपने अभी बोला है, ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम का अर्थ होता है सबका कल्याणकारी करने वाला परमात्मा, त्रिनेत्रधारी शिव भगवान। वो शिव पार्वती वाला शिव नहीं है, यहाँ शब्द का अर्थ समझे आप। ओम त्र्यंबकम, त्रिनेत्रधारी शिव परमात्मा, मतलब भगवान ऐसा है जिसका ज्ञान का चक्षु है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये जो यज हो रहा है ना, इसके नियमों को जानने वाला यजामहे। सुगंधिम, यज के अंदर जो सुगंध फैला रहा है ना, वो सुगंध। पुष्टिवर्धनम, इस सारे संसार को जो चला रहा है ना, वो परमात्मा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और जब परमात्मा इतना महान है, इतने सारे उसके अंदर शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं, इतने गुण हैं, तो परमात्मा हमारे लिए वो क्या करेगा? आगे मंत्र बोलता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरारोग्यमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। वो परमात्मा हमारे लिए जिस प्रकार खरबूजा या ककड़ी पकने के बाद अपने नक्कू से स्वतः छूट जाते हैं, ठीक उसी के प्रकार हम सबको हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हुए इस जीवन से पार हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो एक बार बड़ी श्रद्धा के साथ में फिर बोलेंगे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारोग्यमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अच्छा, एक आहुति और देंगे, उसके बाद में समापन करेंगे। ये आहुति ऐसी है भारत के उन वीर सपूतों के लिए
उन सैनिकों के लिए। बेटा बातें नहीं, मेरा नज़र ना वही है, जो बात कर रहा है मुझे पता है। मेरी बात को ना ध्यान से सुने, विशेष करके बच्चे। मैंने बता दिया कि भाई मैं बाद में पूछूंगा आपसे मैंने क्या कहा। आपने अगर बता दिया तो आपको इनाम भी मिलेगा, और नहीं बताया तो माफ़ कर दिया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर याद कर लेना। हमारे वीर आदर्श कौन है? देखो ये भारत ना, ये देश कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई ऐसे जो है और देश है, ऐसा देश नहीं है। इस देश के अंदर एक बड़ी लंबी श्रृंखला है, जो देश के लिए जो जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसको बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनमें महाराणा प्रताप है, वीर शिवाजी है, गुरु गोविंद सिंह महाराज है, गुरु नानक देव है, स्वामी दयानंद सरस्वती है जो क्रांतिकारियों के गुरु रहे हैं, स्वामी विवेकानंद है जिन्होंने विदेश में जाकर के भी इस भारतीय संस्कृति का झंडा गाड़ा, सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम बोस, छोटा सा बच्चा, आपकी तरह छोटा सा बच्चा था, वीर हकीकत राय, ओ हो कितना प्यारा बच्चा था वीर हकीकत राय। 13 साल के बच्चे ने जो है बलिदान दे दिया। कितनी बड़ी बात होगी, देखो कितना बड़ा वो बच्चे के विचार होंगे, और झुका नहीं मुगलों के सामने। वो था बच्चा भारत का, आपके देश का बच्चा था। छोटे छोटे बच्चे 4, फतेह सिंह, जोरावर, अजीत, जुझारू हैं, युद्ध में काम। कुछ 2 तो बच्चे चमकौर के युद्ध में मार दिए दुष्टों ने, और 2 बच्चों को जो है जिंदा दीवार में चिन दिया। वो आपके देश के बच्चे थे। उनको याद करते हुए, हर रोज याद करते हुए उनसे हम प्रेरणा लें। और देखो इस देश को अगर आपने महान बना लिया ना, तो ये समझ लो कि फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी आने वाली नस्ल ठीक हो जाएगी। नहीं तो बस पूछो मत, फिर तो जो है बुरा हाल है। और आप बचा सकते हो, आप अगर जागरूक हो, आप बलवान हो, आप धनवान हो, आप बुद्धिमान हो, आप राष्ट्रभक्त हो, तो आपका देश बच सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से, बड़े बड़े भवनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने से देश नहीं बचेगा। देश बचेगा बहुत बलवान, चरित्रवान और बुद्धिमान बच्चों से। अगर हमारे बच्चे संस्कारवान हैं ना, बलवान हैं, ताकतवर हैं, तो फिर वो रोक सकते हैं दुष्टों को। तो इसलिए आप सुबह वक़्त उठा करो, डेली खूब व्यायाम किया करो, खूब योग किया करो, गौ माता की सेवा किया करो, और माता पिता का आशीर्वाद लिया करो। तब जा कर के आप जो है बलवान बनोगे। तो उन वीर शहीदों के लिए उनको याद करते रहिए, वीर हकीकत राय को याद करते रहिए, बंदा बैरागी को याद करने के लिए एक आहुति देते हैं। आप मेरे साथ बोलेंगे ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम। अब अपने पास में जो आगे बैठे भाई बहन हैं, वो अपनी सामग्री को थोड़े थोड़े 3 भागों में देंगे बस, और बड़ी श्रद्धा के साथ में आप बोलें। जो पीछे वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी सामग्री आगे भेज दें, अपने उसमें से थोड़ी थोड़ी सामग्री। मैं प्राय हमेशा बताता हूँ कि भाई ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। एक आहुति और मैंने बोलेंगे ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। आपने बहुत बढ़िया ये कर दिया। कोई बात नहीं, बच जाएगी तो बाद में आराम से डाल देंगे। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। रख दो, बच्ची की सामग्री को रख दो, थोड़ा थोड़ा बच्चों को डाल दो, आपके पास में आप भी डाल सकते हो ना। सुनो रे बच्चों, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हारे, ये बात पूछने की और याद करने की। गाय का घी जो है इस अंजलि में जो जितना आता है लगभग 5 ग्राम, वही वो अंजलि है ना, इसमें लगभग 5 ग्राम घी आता है। अगर इसकी आहुति आप एक बार स्वाहा बोल करके देते तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 1 टन। एक बार अगर आपने हवन कर दिया तो उसका प्रभाव 90 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है? 90।
कितनी बड़ी बात है। ये है विज्ञान। दुनिया वाले अभी बोल रहे हैं, हमारे भारत के ऋषियों ने काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले सिद्ध कर दिया था, और वो यज्ञ करते थे। और देखो यज्ञ में कितनी शक्तियाँ, सुनना ध्यान से। यज्ञ करने से सामाजिक राजनीतिक शक्तियों का विकास होता है। अगर कोई संगठन बनाना चाहता है तो यज्ञ करे। भगवान शिव, भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण बैठ करके अपने घर में भी और समाज में भी, राष्ट्र में भी यज्ञ करते थे, इसलिए वो महान थे। थोड़ा थोड़ा जो है इसमें से उंगलियों में हाथ लगा, इसमें ले ऐसे, हाँ ऐसे करके लेते, बच्चों को सबको दे देते। हाथों को आपस में स्पर्श करें, उनको भी दे दो, सबको दे दो। ये भी ले लो, लगाओ। हाथों को आगे करो और श्रद्धा के साथ मुस्कुराते हुए बोले ओम तेजो असी तेजो मही ओम ओजो असी ओजो मही ओम बलम असी बलम मही ओम मनुरसी मनुर होता बुद्धि, ओम मनुरसी मनुर्मही दे ओम सहसी सह होता परमात्मा का साथ। और जिस व्यक्ति को परमात्मा का साथ मिल जाता है ना, उसको कभी कोई विपत्ति नहीं आती। ओम सहसी सहमयी। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, सब करेंगे। जिसने नहीं की वो भी करेगा। लंबे गहरे सांस लेंगे, पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। मेरे साथ बोलेंगे हे परमात्मा हम सबको ओज तेज बल बुद्धि और आपका साथ चाहिए। हे परवरदिगार, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे पिता, हम सबको आकाश जैसी विराटता दो, अग्नि जैसा तेज दो, वायु जैसा वीर, धरती जैसा धैर्य, और जल जैसी शीतलता। मैं एक दो लाइन बोलता हूँ, आप सभी ने पीछे पीछे बोलनी है। बड़ी अच्छी लाइन है और उनके अर्थों को समझना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। बोलो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूर्ण हो। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सबसे पहले गौ का दूध, जब दूध मिलेगा तो हमारे पूत, हमारे बेटे बलवान होंगे और फिर धन धान्य को प्राप्त होंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूर्ण हो। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूर्ण हो। आप
अपना बहुत अच्छे हो। कई बार मुस्कुरा के बोल दे आनंद आ गया। आनंद आ गया। प्यार से आराम से बिल्कुल हृदय की गहराई से बोल दे आनंद आ गया। आनंद आ गया। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, कोई रोग नहीं, कोई रोग, कोई गम नहीं है। कोई गम नहीं। वाह कितना सुंदर वातावरण, कितना सुंदर वातावरण, जिंदगी जीने का मजा आ गया। जिंदगी जीने का मजा आ गया। शर्मा के साथ बोलेंगे ओम आरोग्य। आज आप सब ने मिल करके ये यज्ञ किया। आज की यजमान जो है हमारी बहन अंजू है। अंजू बहन ने यहाँ पर 10 दिन तक जो है उपचार लिया और मैंने देखा यहाँ पर इन्होंने बहुत सावधानी पूर्वक एक सजगता के साथ में अनुशासन में रहते हुए नियमों का पालन करते हुए इन्होंने अपना उपचार लिया। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे परमात्मा, इनका विकास, इनकी वृद्धि चहुमुखी हो। वैसे भी इनका स्वयं का एक बहुत बड़ा अच्छा रुतबा है। इनके पास में काफ़ी भगवान ने संसाधन दे रखे हैं इनके पुरुषार्थ से, और भी बड़े हम ऐसी अभिलाषा करते हैं। अंजू बहन कुछ कहना चाहोगे? कुछ दो शब्द। आप तो बड़े बड़े व्याख्यान देती हो। व्याख्यान देना जरूर से खाली कह एक बार बहन जी के लिए ताली बजा। अच्छा लगा काफ़ी यहाँ आके आचार्य जी से मिलके, और जो चीज़ मतलब मैं देख के आई थी वैसा ही अनुभव हुआ और लगा कि कुछ सीखने आई हूँ और कुछ ज़्यादा ही सीख के जा रही हूँ। इतना अपेक्षा नहीं कर रही थी मैं, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा यहाँ से सीख के जाऊँगी। एक के बाद में जो अपने आसपास के जो युवा यहाँ आए हुए हैं उनके लिए बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा हमारे समाज में आज जिसकी जिज्ञासा, जिसकी इच्छा बच्चे लेकर के जाते हैं वो धन कमाने की है। और हमारे वेद बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपा निन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धेर सिद्धि पवेन। इसका अर्थ बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। हे मेरे परमात्मा, हे ईश्वर दया निधे, हे दया के सागर, हे परमात्मा, हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपा निन। आपने हमारे ऊपर ना बहुत कृपा कर रखी है। जितनी हमारी पात्रता है ना उससे अधिक दे रखा है, लेकिन फिर भी हम क्या करें। हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपा निन जपोपासना आदि कर्मणा। हम आपकी उपासना करते हुए आगे बढ़ें और धर्म के पथ पर आगे बढ़ करके धन कमाएं। हे ईश्वर दया निधे बहुत कृपा निन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धेर सिद्धि भवेन। धर्म के पथ पर अगर चलोगे तो आपका धन कई साल तक टिका रहेगा, कई पीढ़ियों तक टिका रहेगा। आपकी जड़ें ऐसी जमेंगी कि उन जड़ों को कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और पाप की कमाई अगर खाने की अभिलाषा रखोगे तो अगली पीढ़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी। यह है सत्य। फिर उस धन का क्या करोगे? काम वासना में नहीं, अच्छे कार्यों में लगाओ। धन की दो ही गति हैं, या तो धन को दान करो या भोग करो। अगर आपने अच्छी कामों में भोग नहीं किया, उसको नहीं लगाया, तो उस धन की तीसरी गति है नाश, खत्म हो जाएगा कुछ भी नहीं। और बर्बादी ऐसी होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे वेद बोलते हैं, ऐश्वर्य अस्तु, आप धनवान बनो, कोई मनाही, खूब धन कमाओ, खूब पैसे कमाओ, लेकिन धर्म को आगे रख करके धन कमाओगे और उसको सही जगह लगाओगे, और फिर अंतिम जो अवस्था है वो है मोक्ष की प्राप्ति। हमेशा अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि मैं इस ज़िंदगी में, इस धरती पे इसलिए नहीं आया कि अकेला मैंने धन कमाना है। मैंने यहाँ से जाना है, मेरी ड्यूटी बनती है, थोड़े समय के लिए आया हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म करते हुए यहाँ पर जीऊँ, और जब मैं यहाँ से जाऊँ ना,
उस परमात्मा के पास में, तो उसको जाते ही नमन करते ही भगवान को बोलूँ कि हे परमात्मा, जिस उद्देश्य के लिए मुझे आपने भेजा था ना, मैंने पूरा कर दिया, अब आपकी मर्जी, क्या करना चाहते हैं भाई। इस उद्देश्य से आप धन कमाओगे तो आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। एक अंतिम बात बताता हूँ, जो व्यक्ति ये सोचता है ना, जो युवा ये सोचता है ना मैं कामयाब नहीं हुआ, उसको एक ही प्रेरणा देता हूँ भाई, हृदय की गहराइयों से 5 मिनट रात को सोने से पहले आप परमात्मा का ध्यान करके अपनी झोली फैला करके मांग लेना, हे मेरे परमात्मा देख, मेरे से जो भूल चूक हुई ना, उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे धनवान बना दे प्रभु। मैं कंगाल होकर के नहीं जीना चाहता, मैं निर्धन होकर के नहीं जीना चाहता प्रभु। मुझे धन दे दे भगवान, मुझे बल दे दे, मुझे बुद्धि दे दे, मतलब जो आप मांगोगे 5 मिनट वो क्लियर है, आपको मिलेगी, 100% गारंटी है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं, मैं समय ज़्यादा हो जाएगा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो व्यक्ति कति गरीब थे, उन्होंने परमात्मा से मांग मांग करके अपना पुरुषार्थ कर करके भाई आज वो उस मुकाम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया कि दुनिया को बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे। एक बात और बता देता हूँ, अगर आप गरीब हो, आप दरिद्र हो, आप कमज़ोर हो, तो आप इस समाज पे, राष्ट्र पे, अपने परिवार पर बोझ हो। आपने बलवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, आपने धनवान बनना चाहिए। आप जितने धनवान होगे ना, वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीर जो है ना, ये जो धरती माता है ना, ये वीरों के द्वारा भोगी जाती है। कायर कमजोरों का कोई स्थान नहीं है। जितना जो लोग कमज़ोर होंगे ना, कायर होंगे, गरीब होंगे, कान पकड़ के लोग उतना ही मारेंगे। तो इसलिए अपने खूब पुरुषार्थ करो, सुबह से शाम तक जो है लगातार विवेकपूर्ण बुद्धि से, विवेकपूर्ण बुद्धि का मतलब क्या होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको विचार करके आप परिश्रम करोगे, आप कामयाब होगे। एक आपसे भी प्रार्थना और करना है, ये युवा जो है ना, ये बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, ये भी अभी कम आया जो और भी बहुत ज़्यादा है। इनका एक ना ऐसा नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि आपके पास ना बहुत ज़्यादा विराट साम्राज्य है, आपके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, और इनको दिल्ली में या NCR में, यहाँ गुरुग्राम में, मतलब इनके पास में क्या है, जैसे भाई यहाँ ज़मीन है, ये मोरंगा उगा सकते हैं, इनका जो है गायों का उपला, जैसे गायों का उपला से यज्ञ किया, समिधाएँ, औषधियाँ, उनको आप मार्केट स्थापित करने की कोशिश करो। हम यहाँ चीज़ देंगे आपको टॉप क्वालिटी, अच्छी चीज़ें देंगे, जैसे गाय का घी है, गाय का जो है और भी अनेक प्रोडक्ट जो बनते हैं पंचगव्य से, क्योंकि हमने समृद्धि करनी है गौ माता, हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये सारी चीज़ तो देखो, मैं कल भी एक बात देख रहा था भी, गाय को जो पालता है ना, गाय को श्रद्धा से पालता है, गाय उसको धनवान कर देती है, उसको बलवान कर देती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। शहद हमारे पास में है, अनाज जैसे हम जो जैविक अनाज जो उगाते हैं, तो उसके आटा की जो है ना हम यहाँ मिल लगा देंगे। अच्छा, बिल्कुल ये क्लियर रहेगा, हमारी चीज़ में प्रायोरिटी रहेगी, ये आज यज्ञ के सामने में देगा, कोई भी ये फिर नहीं होगा। एक मैं और बताता हूँ युवाओं के लिए है, यहाँ अपने आसपास में बड़े बुद्धिमान भाई हैं। आप एक बार ना, ये सुबाना से आगे एक भैपुर को गांव, भैयापुर को ऐसा गांव है, उसके अंदर एक लड़का है, उस लड़के ने पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने यहाँ जितने भी जैविक भाई बहन कृषि करते हैं या कुछ उगाते हैं, उनका नेटवर्क बनाया, अपना सामान ले आया, प्रोडक्ट जो है ना वो करके और बेच रहा है, पूरी दुनिया में दे रहा है, पूरे कई देशों में जाते हैं उसके। अनिल भाई ढाणा है, जा करके देखो, भीम भाई श्रीलंका है, परवीन आर्य और नीलम बहन जो राष्ट्रपति अवार्डेड है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। योग में, आयुर्वेद में, गौ माता में, जैविक खेती में, प्राकृतिक चिकित्सा में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आज दिन भाई साहब बच्चे मिल नहीं रहे, आप एक बार इसके अंदर घुसो, ये आपसे भी अपेक्षा है। ठीक है, आप विचार करना इस पे, अपने नेटवर्क को थोड़ा सा बताना, जो भी आपको यहाँ से जो होगा। और ये हम चाहते हैं कि आप हर साल में आती रहें, हर 2-3 महीने में। ठीक है, तो एक बार जो है बहन जी का स्वागत है यहाँ पर तालियों के साथ। यज्ञ की समाप्ति के ऊपर जो है प्रसाद होगा और शांति पाठ। किसी भाई ने कुछ और कहना है तो आप और बता सकते हैं। कोई अगर है शास्त्री।
हमारे पास ना एक दिव्य भाई वो भगवान दोनों भाई जागरूक भगवान ने ना ऐसी दिव्य आत्माएं हमारे पास में ना आसपास में ना बहुत हैं और वो ऐसी अटैचमेंट करती हैं। इस भाई का हमें पता है, भीम भाई ने एक दिन ऐसे मिला दिए। बालक सिख धरती माता आपको अनाज देती है, जल आपकी तृप्ति करता, तो ये इनको कहा देवता देने वालों को। भाई इनका सहयोग करें। हम सुबह से लेकर के शाम तक कफ के साथ में इनका सहयोग करें और वो ये कर्म है देवी जो आप कर रहे हैं। नौजवान साथियों, बच्चों और आचार्य जी, मैं एक विशेष करके बच्चों को और जो युवा साथियों को बताता हूँ कि हर बच्चे को, हर युवा को योग तो प्रतिदिन करना ही करना है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम ये तो करने हैं। योग एक ऐसी चमत्कारिक पद्धति है, एक ऐसी चमत्कारिक चीज़ है कि योग करेगा ना, जो योग से जुड़ गया, यज्ञ से जुड़ गया, तो जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। हमें 2007 में कुछ नहीं पता था जी, हमने न तो योग का पता था, न आयुर्वेद का पता था, न अपने वेदों का पता था, क्योंकि अपना समाज में है ना सारी शिक्षा पद्धति है ना सारी लाड़ में काले की है। न तो स्कूलों में कोई चारित्रिक ज्ञान दिया जाता, कोई नैतिक शिक्षा दी जाती, कुछ नहीं। खाली एक बस ये है कि हमें कुछ व्याकरण वगैरह, ये भी व्याकरण भी ना कहें इसको, खाली एक शब्द को पढ़ना और ये सिखाया जाता है। खाली नौकरी के लिए विशेष उद्देश्य यही रहता है। हाँ बिल्कुल के हमने जब महर्षि दयानंद की सत्याग्रह प्रकाश पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ करके जागृति आई। 2007 की बात है जी, नाई की दुकान में रखी थी वो किताब। तो कहते हैं कि ज्ञान है ना कहीं से भी मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, और कभी भी मिल सकता है। जब हमारे अच्छे कर्मों का उदय होता है ना, तब हमें वो मार्ग मिल जाता है। आचार्य जी हैं अपने आसपास में, तो समझो कि आचार्य जी जो मार्गदर्शन करें युवाओं का योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी है, तो हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। और योग को हर किसी ने एक संकल्प के साथ प्रतिदिन करो। वैचारिक परिवर्तन भी होगा, शारीरिक परिवर्तन भी होगा, और आध्यात्मिक और आर्थिक परिवर्तन तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। यज्ञ से, योग से और गौ माता से और प्रकृति से, 4 चीज़ों से जुड़ेंगे तो किसी तरह के हमारे अंदर कोई अभाव नहीं होगा। बिल्कुल मन शांत रहेगा सारे दिन। और बच्चों को विशेष तौर से सुबह अभ्यास करो, पसीना निकालो। युवा है जो भी है, मतलब युवा तो समझो कि आचार्य जी कह रहे थे 80 साल के आचार्य जी बता रहे थे एक दिन, तो मन से व्यर्थ है आदमी, मन से बुजुर्ग है। मन हमारा सही है तो शरीर से कोई भी वो नहीं है। शरीर तो 80-80, 90-90 साल के तो हमने भी देखे थे, हम बच्चे थे जो अड़बाया करते थे। अब 60 साल का व्यक्ति वेंटिलेटर पे है। तो हमने योग से जुड़ना है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। चारित्रिक सबसे बड़ी चीज़ है चरित्र का। चारित्रिक शुचिता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। जिसका चरित्र सही है वो महान है, वो विद्वान है, वो पंडित है। नहीं तो जनेऊ डालने से, तिलक लगाने से, जटा बंधाने से कोई भी विद्वान नहीं। तो अपना योग करो, योग से ही चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की संभावना है। तो शास्त्री जी ने बहुत उम्दी बात बताई। आप वाकई में ज्ञान का प्रकाश है आपके अंदर। दूसरा, समय काफ़ी हो गया, एक बात और बताएंगे। हमारे पास में आज रविंद्र पहलवान, जो इस एरिया का बहुत जो है प्रबल और एक ऐसा युवा है जिसने कबड्डी के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। और रविंद्र जी, मैं चाहूँगा कि तो शब्द अपने जो है ज़्यादा नहीं तो कवाली बता दे, तो क्या जीवन में क्या था तेरा। हाँ, यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें और भाई, युवा साथी और बच्चों को नमस्कार। खासकर बच्चों से एक तो भाई रिक्वेस्ट है, दुकान की चीज़ बंद कर दो खाने पीने, जो ये पैकेट मांग, ठीक है सारा बच्चा। और इनका माता पिता तक भी ये अनुरोध है, इन्हें थोड़ा अनुशासन सिखाओ इस चीज़ का। खाना पीना जितना हो घर का हो, इनका बच्चा जो भी चीज़ खा पियो अपने घर की, देसी घी की बनी खावे। पुराना टाइम में ये था, कूड़ा था, गुलगुला था, ये तो ख़त्म हो गया। लोहा था, खाया करता, बड़ा बलवान रहा करता। भूख लग गया करती, आज भूख लग गया, दुकान पर चलो जा, बालक 10 रुपया पैकेट लिया है, खा लियो। 70 बीमारी पड़े मुझते ना, इनकी बच्चा की ग्रोथ हो रही।
ग्रोथ रुक रही है उससे। तो ये सीधा है आजकल इसी हो रही है, बच्चा युवा की बजाय सीधा है बूढ़ा हो रहा है, युवा कम हो रहा है, बूढ़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी बच्चा तबिया रिक्वेस्ट है भाई अपना दुकान की चीज़ें तो बचो, घर को खानो पीनो खाओ, दूध घी दही रोटी आदि है। और इनका माता पिता तभी यह अनुरोध है इन्हें थोड़ा अनुशासन में रखो, एक फ़ोन से दूर रखो। फ़ोन में ये गेम खेल रहे हैं, वे गेम ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आना, ना शरीर खातर सही है वे, ना मानसिक स्थिति खातर सही है। ठीक है, अगर ये जो पहले खेल खेला करता है गड़िया में मिट्टी में, वे खेल खेल लेंगे तो ये कामयाबी होगा। तो भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। धन्यवाद भाई वाह। बंद करवा तो बढ़िया बना ना, पर फिर बढ़िया बना। दूध हर चीज़ दो दिन बस बढ़िया। भाई के कुछ बताई, वो भी बता भाई। कोशिश खानी। खड़ा हो जा। हाँ बता, के बताई भाई। हमने दुकान की चीज़ ना खानी चाहिए, जो पैकेट वगैरह में आवे हमने सिर्फ घर की चीज़ खानी चाहिए, घी दूध की बनौड़ी। क्या बात है, क्या नाम है तेरा? ऋतिक। सुपर वंश। क्या बताया भाई ने? फ़ोन से दूर रहना चाहिए, गेम हमारे कुछ काम नहीं आएंगे, कबड्डी वगैरह खेलना चाहिए। क्या बात है, ये है बहुत बढ़िया। कमर सीधी, आंखें बंद। ओम धियो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप है शांति। आप है शब्द का अर्थ होता है जल। ओम आप है शांति। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सा मां शांति, रेधि। हाँ, रेधि शब्द का अर्थ होता है बढ़ती ही जाए, रेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वोभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते। सभी महापुरुषों की जय और गौ माता की जय। इब अनुशासन के साथ प्रसाद लें और धीरे धीरे करके बच्चे विशेष करके हर रविवार को